एक सनकी राजा था। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वो हर सुबह अपनी रानी को खड़ा करके उसकी नथ में से 100 तीर निकालने का खेलता। फिर अकड़ कर पूछता, बोलो रानी, इस धरती पर मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द है? बेचारी रानी कांपते हुए हमेशा कहती, नहीं महाराज, आप जैसे वीर पुरुष और कोई नहीं। लेकिन एक दिन जब उसकी मां मिलने आई और अपनी बेटी की दुर्दशा देखी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी रानी, आंखों में आंसू, चेहरा मुरझाया हुआ, तो उसने सच्चाई पढ़ी और बता दिया कि राजा हर दिन उसकी नथ से 100 तीर निकालता है। मां ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटी, कल जब राजा तुमसे पूछे कि दुनिया में मेरे जैसा कोई है, तो कह देना, शेर हम बहुत बड़ी है महाराज, शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है। अगली सुबह राजा ने रोज की तरह 100 तीर निकालकर वही सवाल दोहराया। रानी ने हिम्मत करके मां की कही बात दोहराई। राजा भड़क गया, मगर अपने अहंकार के साथ बोला, ठीक है, अब मैं निकलता हूं बाहर, ये देखने की सचमुच मुझसे बड़ा कोई है भी या नहीं। अद्भुत मुलाकातें। यात्रा में राजा सबसे पहले एक काने आदमी से मिला जो आसमान की ओर ताक रहा था। राजा ने पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, इंद्रलोक में परियों का नृत्य देख रहा हूं। राजा हैरान रह गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर थोड़ी देर में सचमुच एक परी की पाजेब आकाश से गिर पड़ी। राजा का घमंड थोड़ा हिला कि ये तो मुझसे भी बड़ा अद्भुत है। आगे चला तो एक युवा तीरंदाज मिला जिसने कहा, मैंने 100 कोस दूर तीर छोड़ा है, मेरा मित्र उसे लाने गया है। और थोड़ी देर में एक लंगड़ा युवक हाथ में वही तीर लेकर लौट आया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं तो रानी की नथ में तीर निकालकर खुद को वीर समझता था, मगर ये तो मुझसे कहीं बड़े हैं। चारों साथी मिलकर एक नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी, जो 50 कोस दूर से हंसता पान बोल सुपारी 2 घंटे में लाकर देगा, वही मेरा पति बनेगा। ये काम लंगड़े युवक ने अपनी अद्भुत गति से पूरा किया। हालांकि बीच रास्ते में वो सो गया था, लेकिन उसके साथियों ने मिलकर उसे बचा लिया और अंततः वही समय पर सुपारी लेकर लौटा। अब सवाल था, राजकुमारी किसे पति चुने? सब ने मिलकर निर्णय लिया कि हक लंगड़े युवक का है, क्योंकि उसने स्वयंवर की शर्त पूरी की थी। राजा बोला, मैं पहले से विवाहित हूं और आज की यात्रा ने मेरा घमंड तोड़ दिया। अब मैं कभी अपनी रानी को पीड़ा नहीं दूंगा। इस तरह राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर अपनी रानी से क्षमा मांगी और उसे सम्मानित जीवन दिया। दूसरी ओर लंगड़ा युवक राजकुमारी का पति बनकर सुखी जीवन बिताने लगा।